गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी का पार्ट जो कि एग्जामिनेशन पेपर 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। हमने ऑलरेडी एग्जामिनेशन पेपर 1 डिस्कस किया है दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया गया है। चलिए हम देखते हैं इनमें मैथमेटिक्स के क्या क्या सवाल है। कुल मिला के 60 सवाल हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 76176 पूछा गया, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन को देखना है आपको, मैक्सिमम फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो यहाँ पे 76176 अगर देखा जाए तो आपको इस तरह से करना होता डिवीजन मेथड, जो कि आपको आंसर 276 आपको देखने को मिलेगा। पहले 2 से 2 2 जब 4 जो 3 बचेगा, उसके बाद 2 डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 47 इंटू 7 जो कि 329 बनेगा दोस्तों। उसके बाद 7 डबल करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 4 जो है 4 को एक ऐड हो जाएंगे, 54 हो जाएगा। 5 4 6 इंटू 6 यानी 3276 आंसर बनेगा। यही इसका आंसर है दोस्तों। अगला देखा जाए, ये प्रॉब्लमैटिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नेचर के सवाल है और टाइम टेकिंग भी है, और इस तरह का कहीं सवाल आ जाते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा सवाल टाइम टेकिंग है, उस सवाल को आपको लास्ट में करने की कोशिश करनी है। तो आप आराम से स्किप कर सकते हैं, अगला सवाल पे जा सकते हैं। सो अगर 6 2/3 ऑफ इंटू 7.26 के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको आराम से जो भी इसका सॉल्यूशन बनेगा 20/3 इंटू 7.26 के हिसाब से आपका आंसर, इसका जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर 7.692 आएगा, जो कि कैलकुलेटिव मेथड है। और बेटर की अदर क्वेश्चंस पे चले जाइए तो आपको आराम से आपको हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर 15 और 11, यानी उसका जो HCF रहेगा 13 है। अब आपको याद रखिएगा 15x 11x है, जो कि x जो है HCF है, यानी x जो है 13 है, तो 15 इंटू 13 जो कि 195, 11 इंटू 13 143, जो दो नंबर है दोस्तों, एक 195 है और एक 143 है दोस्तों। अगला, द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, जो कि 40 kg है दोस्तों। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज़ इंक्लूडेड, एवरेज वेट इज़ मेजर्ड इंक्रीज्ड 1 kg। सो यहाँ पे 24 लोगों का अगर 40 kg है तो 960 kg बन जाएगा। अगर वेट ऑफ द टीचर अगर इंक्लूड हो जाता है तो 24 की जगह एक टीचर का ऐड हो जाएगा, 25 हो जाएंगे। 25 इंटू इंक्रीज़ कितना हुआ, 1 kg ऐड हो गया, 25 इंटू 41 यानी 1025 कुल मिला के इनका वेट है। अब 960 अगर माइनस करेंगे तो मैडम का जो भी टीचर रहेगा उसका 65 kg वेट बन जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, एक इलेक्शन में एक बंदे को 40% वोट मिला है पर वो हार गया, डिफीटेड बाय 298। तो अब बात आता है, जो जीता उस बंदे को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा जो विनर है। अब विनर और लूज़र के बीच में जो कि 60 - 40 यानी 20% हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे 20% कितना दिया है, 298। सो यहाँ 20, कभी भी वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है 100% होते हैं। तो आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, आपको याद रखने वाली चीज़ जो कि 20 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक उसी तरह 298 इंटू 5 करेंगे तो 1490 जो कि टोटल वोट्स बनेगा दोस्तों। एक बंदा 2 घरों को एक 9600 रुपीज़ ईच है, पर एक पे उसको काफ़ी मुनाफा हो जाता है वो 20% का, और दूसरे पे उसको लॉस हो जाता है 20% का। अब देखिए 20% यानी 20/100 यानी 1/5। अगर 5 का 6 रुपये में बेचा एक वस्तु जो घर है, और एक 5 का 4 रुपये में बेचा, 5 5 जा 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, यानी उसको एक का नुकसान हुआ है 25 से, सीधा नुकसान कितना हुआ 24, मतलब एक का नुकसान हुआ है। एक का नुकसान 25 पर ऑफ 100, तो 1/25 इंटू 100 जो कि 4% का लॉस है ओवरऑल।
सो इस तरह का कभी भी इंक्रीज़ होता डिक्रीज़ होता है तो उनमें ऑलवेज़ उसको लॉस देखने को मिलता है। अगला देखिए, इफ़ द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, 3 नंबर है, अलग अलग रेशियो जो कि 1:2:3 है दोस्तों, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ इक्वल टू। सो यहाँ पे अगर एक नंबर x है, 2x है और 3x है, उनका जो स्क्वायर x² + 2x होल स्क्वायर + 3x होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 504 जिन्होंने दिया था। अब x² + 4x² + 9x² इज़ इक्वल टू 504 होगा, तब आपको आराम से x का वैल्यू 6 निकलेगा। जब x का वैल्यू 6 निकलेगा, जो नंबर्स है वो आप 6, 12 और 18 आपका आंसर मिल जाएगा। अब टाइम एंड डिस्टेंस का एक सवाल है दोस्तों, इफ़ ए ट्रेन 110 मीटर्स लॉन्ग पासेस ए टेलीफोन पोल इन 3 seconds, देन फाइंड द टाइम टू क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर्स लॉन्ग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी ट्रेन है 110 मीटर की लॉन्ग है और वो टेलीफोन पोल को 3 सेकंड में पास करती है, तो वो रेलवे प्लेटफॉर्म को 165 मीटर्स लॉन्ग वो पार कर रही है। अब बात आता है दोस्तों, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ट्रेन का लेंथ 110 प्लस 165 का जो कि प्लेटफॉर्म लेंथ है दोस्तों, टाइम कितना 3 सेकंड का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए s इज़ इक्वल टू 330 मीटर, यहाँ पे 330 किलोमीटर पर आवर है, जो कि यहाँ पे 275/3 आया हुआ है, जिसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आपका 330 आंसर बन जाएगा दोस्तों। अगला, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। बी एंड सी जो कि 10 दिन में काम करते हैं और ए एंड सी जो कि 15 दिन में। जैसे कि आप जानते हैं टुगेदर अगर काम ख़त्म करनी है तो कितना दिन में ख़त्म करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी दिया गया है, ए बी 12 दिन में काम करते हैं, बी सी 10 और ए सी 15 दिन में। इन सब का एलसीएम क्या है, 60 है दोस्तों। अब बात आता है 12 5 जा 60, 10 6 जा 60, 15 4 जा 60। अब यहाँ पे 5 6 4 जो कि 15 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 × a + b + c जो कि 2 बार इन सब का रिपीट हुआ है। सो 2 बार अगर ये लोग खाते हैं ए बी सी, तो एक बार खाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कुल अंडे कितने हैं, 60 है। तो 15/2 जो है इनका एक दिन का खाने का स्ट्रेंथ है, जो एफिशिएंसी है। अब 60/15/2 यानी आपको आराम से आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो 8 दिन के अंदर ये कुल जितने भी अंडे हैं 60 वो ख़त्म कर देंगे, जो कि ए एंड बी एंड सी। यही सवाल है दोस्तों, बहुत आसान है। अब द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 2 साल के लिए 10% के लिए कितना मिला, जो कि 40 रुपया। अब आपको फाइंड आउट करनी है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। जैसे कि आप जानते हैं रेट परसेंट अगर 10% है, 2 साल सिंपल इंटरेस्ट अगर देंगे तो 20% होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर है तो क्या होगा, x + y + xy/100 यानी 10 + 10 + xy यानी 10 10 जा डिवाइडेड बाय 100, तब जाके 1 बनेगा 21। सो यहाँ पे 21 अगर कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट है तो 20 अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेट परसेंट है, तो 21 में से 1% जो भी बचा है उस 1% कितना है, जो कि आपको 40 रुपया जो दिया गया है। कभी भी प्रिंसिपल कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे 1% अगर 40 है, 100% 4000 रुपया दोस्तों। 4000 रुपया में उसको कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला था वो कितना था, 40 रुपया दोस्तों, क्योंकि पहला साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। अब बात आता है दोस्तों 2 पैरेलल साइड्स। ये सवाल आप लोगों को पर छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग मुझे बतानी है, जो भी ट्रेपीजियम होता है उस ट्रेपीजियम का जो भी है, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों साइड्स का दिया है 4 है, और यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ पे जो भी आंसर बनेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इसका क्या एरिया है दोस्तों। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या एरिया बना। अगला देखिए, द क्यूब रूट ऑफ 32 इज़ इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे इस चीज़ को क्यूब रूट को 32 होल टू पावर ऑफ 1/3 लिख सकते हैं, और 2 टू द पावर ऑफ 5 यानी 32 ये होता है। सो यहाँ पे 5/3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x का मतलब क्या है, 5/3 इज़ द राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि बेसिस आर इक्वल
तो पावर्स जो भी रहेगा वो भी इक्वल हो जाएंगे। अब बात आता है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोला x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए एलसीएम लीस्ट कॉमन मेजर जो कि x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, इसका जो भी बनेगा एलसीएम। अब बात आता है एचसीएफ की जो कि x प्लस 1 बनेगा, सब में से ये कॉमन है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन है। अगला देखिए फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल्स हाफ d1 d2 आप जानते हैं जो कि एरिया ऑफ द रोम्बस, पर यहाँ पे जो भी दिया गया रोम्बस का जो भी इसमें अगर देखा जाए एक 16 है और एक 12 है, तो आधा आधा क्या 8 8 होगा, 12 6 6 होगा, तो एक 8 है साइड एक 6 है, बाकी जो डायगोनल है वो आपका ट्रिपलेट के हिसाब से पाइथागोरस 10 बनेगा। तो आपका जो भी साइड रहेगा उसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, यही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अगला देखिए द हाइट ऑफ द टावर जो कि दिया गया है स्क्वायर रूट 75 और जो शाडो बन रहा है वो 200 मीटर बन रहा है, उसके हिसाब से जो tan c एलिवेशन है, जैसे कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने वाली। सो यहाँ पे एलिवेशन जो भी बन रहा है वो एलिवेशन आपको बतानी है, तो आप लोग आराम से एंगल C जो है √3 डिवाइडेड बाय 40 आपका आंसर बन जाएगा। अगला फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 200 की जगह अगर वो देता आपको जैसे कि जिस तरह से बन सके जैसे कि √3/2, तब आप आंसर tan में अगर √3 अगर आ जाता है तो 60 कर सकते हो, मतलब डिपेंड करता है आपको आंसर में क्या दिया है, उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा वैल्यू देगा, ऐसा वैल्यू आपको नहीं देगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 405 डिग्री, यानी 360 + 45 लिख सकते हो, फिर साइन 360 + थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 45 यानी 1/√2 इज़ द राइट आंसर। एंगल अराउंड द सर्किल पूछा गया, सर्किल या पॉइंट कह सकते हो, 360 डिग्री होता है दोस्तों। अगला थर्ड एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक साइड दिया है 15 डिग्री और बाकी दूसरा साइड तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री तो रहेगा, तो 180 से आप इस तरह का अगर माइनस करेंगे तो आपका जो बनेगा वो 75 डिग्रीज का जो तीसरा एंगल बनेगा दोस्तों। अगला द एंगल मोर दैन सप्लीमेंट्री एंगल को क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगर 180 से बिलो है, 90 से ऊपर है, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नज़रअंदाज ना करो। सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री। अब बात आता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। अगला द डिफरेंस ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल दिया है जो कि 40 डिग्री है दोस्तों। सप्लीमेंट्री एंगल x + y = 180 डिग्री तो पता है, डिफरेंस अगर दे रहे हैं x - y = 40 है, सो मेजर ऑफ द ग्रेटर एंगल पूछा जा रहा है इसमें। अब 2x = 220 है, x = 110 है, y = बनेगा 70, तो यहाँ पे जो ग्रेटर एंगल है वो 110 है, जो छोटा एंगल है वो y 70 डिग्री है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों 10 मार्क के सवाल है दोस्तों। सी ब्रीज इज़ काज्ड ड्यू टू, जो कि सी ब्रीज आप जानते हैं वो क्यों काज होता है, वो इसीलिए काज होता है कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से। अब पानी के अंदर इस कन्वेक्शन प्रोसेस आप देखने को मिलेगा। अब कंडक्शन जैसे कि पानी में नहीं होता है, कंडक्शन सॉलिड में होता है, जो कि यहाँ गलत लिखा है। कंडक्शन जो है सॉलिड मटेरियल में होता है, रेडिएशन जो होता है सूरज से जो भी किरणें आते हैं वो रेडिएशन प्रोसेस ही होता है दोस्तों। थर्मल रेडिएशन जो होता है वो ट्रैवल्स थ्रू वैक्यूम ऑन ए स्ट्राइट लाइन। वो कैसा है, जो भी वैक्यूम में ट्रैवल करेगा थर्मल रेडिएशन वो स्ट्राइट लाइन में ट्रैवल करता है, और वो कैसे रहता है, रिफ्लेक्टेड ऑन रिफ्रैक्टेड। आप देख सकते हो किस हिसाब से, दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। आइडियल फ्यूल हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू आप आइडियल फ्यूल में देख सकते हो। मैक नंबर, ये जो मेजरमेंट होता है, ये स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट जो भी होता है उनका स्पीड मेजर करने के लिए हम मैक नंबर में मेजर किया जाता है। उन्हीं के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, कुछ भी हादसा होता है उस ब्लैक बॉक्स में पूरा रिकॉर्डिंग रहता है, क्या प्रॉब्लम हुआ था। अब बात आता है दोस्तों साउंड की जो स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड, अगर उससे ज़्यादा अगर कोई भी प्लेन ट्रैवल करती है उनको हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। बाकी जहाज़ों का जो स्पीड मेजर करते हैं वो हम नॉट्स में मेजर करते हैं दोस्तों, 35 नॉट्स 60 नॉट्स करके। अगर नॉटिकल माइल्स जो कि डिस्टेंस सी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अगला देखिए दोस्तों एनसीफेलोग्राफ किस लिए यूज़ किया जाता है। एनसीफेलोग्राम आप जानते हैं
जो कि ब्रेन के अंदर जो भी मूवमेंट है उसके बारे में जो भी ग्राफ बनाते हैं वो EEG कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अब बात आता है दोस्तों हार्ट मूवमेंट, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो कि इस तरह का चार्ट में ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब ब्लड सर्कुलेशन, जो कि ब्लड प्रेशर आप जानते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर से हम पता चल जाता है ब्लड का जो भी हाई BP है कि लो BP है। अब बात आता है दोस्तों किडनी मूवमेंट, जो कि आप किडनी के अंदर एक फंक्शनल यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, और ये फंक्शनल यूनिट है दोस्तों। द गैस यूज्ड इन द बिंगो चिप्स पैकेट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा गैस यूज़ करते हैं जो कि बिंगो या लेस चिप्स पैकेट्स के अंदर, वो है नाइट्रोजन दोस्तों। बाकी हीलियम जो है डाइवेटर होता है, जो भी आप डाइविंग करते हैं, अंडर वाटर डाइविंग करते हैं, उनके अंदर एक सेट होता है, उन सेट का नाम है डाइवेटर। वो शिप्स डाइवर्स होते हैं, उनको हीलियम उनके अंदर यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन जो है बेलून के अंदर आप देख सकते हो, इस तरह का बेलून के अंदर आप हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। आर्गन जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब बात आता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब कभी भी फटते ही तो एकदम साउंड आता है, एकदम बैंग साउंड आता है, वो इसीलिए आता है उसके अंदर क्या रहेगा, ए गैस कम्स आउट ऑफ द बल्ब। ये उसके अंदर मानता हूँ पार्शियल वैक्यूम रहता है, इसका ये मतलब थोड़ी कि उसके अंदर से गैस जो है बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो बैंग साउंड आता है दोस्तों। अब बात देखिएगा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इज़ डन बाय, जो भी नाइट्रोजन है, फिक्सेशन नाइट्रोजन इन द सॉइल जो फिक्सेशन होता है वो बैक्टीरिया की वजह से इस तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन आप सॉइल में देख सकते हो। अब बाकी माइकोलॉजी क्या है, एक स्टडी ऑफ फंगी को हम माइकोलॉजी कहते हैं, आल्गोलॉजी जो कि आल्गे का जो स्टडी को हम आल्गोलॉजी कहते हैं, बाकी ब्रायोफाइट जो कि ब्रायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट जो कि ब्रायोलॉजी है दोस्तों। अब बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जो कि स्टडी ऑफ बैक्टीरियम बैक्टीरियोलॉजी। अब बात आता है दोस्तों रूबेला वायरस। इस रूबेला वायरस की वजह से जर्मन मीज़ल्स आपको बीमारी हो जाता है, पर चिकन पॉक्स जो आप जानते हैं वारिसेला जोस्टर वायरस की वजह से आपको चिकन पॉक्स हो जाता है। अगर स्मॉल पॉक्स देखा जाए, आपको वेरियोला वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स आपको बीमारी होता है। इन्फ्लुएंज़ा जो कि एक वायरस है, इस इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से आपको इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है। अब बात आता है दोस्तों रीज़निंग की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि कैटरैक्ट एक छोटी सी सर्जरी होता है, आपकी दिमाग मतलब आपकी आंखों में ना प्रॉब्लम हो जाता है, कैटरैक्ट लेंस का प्रॉब्लम डिफेक्ट है दोस्तों। स्किन का देखा जाए एक्जिमा आपका राइट आंसर है दोस्तों। अब बाकी साइनटिस जो कि नोज़ के अंदर प्रॉब्लम होता है, ट्रैकोमा जो कि आंखों में छोटी सी इन्फेक्शन है दोस्तों। अब पायरिया कहाँ होता है, किसके लिए अफेक्टिंग पार्ट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों फाइंड द वैल्यू ऑफ 32, 66 एंड 134 के हिसाब से क्वेश्चन टैग के पास आपको 270 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 32 × 2 64 + 2 66, 134 × 2 268 + 2 270 इज़ द राइट आंसर। ऑड वन आउट दोस्तों, स्वेटर होता है, मफलर होता है, शावल होता है, ठंडी में यूज़ करते हैं, सॉक्स कभी भी पहनते हैं। कंप्लीट द सीरीज़ के हिसाब से ये आप लोगों को करनी है। कैसा इसका कैसा आंसर आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ऐसा कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं होता है जो कि यहाँ पे ब्लंट यू नहीं है इनके अंदर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, तो आपका जो आंसर बनेगा ब्लंट सही आंसर है दोस्तों। संडे को उसने ऐसा कोड दिया है और बिग को 678 दिया है। अब सनबे को आप 012645 आराम से जो भी है उस वर्ड्स के हिसाब से डाल दो। राज को 29, R 18, A 1, J 10 है, कुल मिलाने से 29। तो ठीक उसी तरह एजुकेशन को 92 आंसर आपका बन जाएगा, जो कि आप इजोती आप जानते हैं 5, 10, 15, 20 और 25 के हिसाब से। अगला देखिए दोस्तों BDFG JLNP RTVX, इसके हिसाब से जो बनेगा अगला ZBDF, बल्कि जो पहला वाला FG की जगह FH आना चाहिए दोस्तों। सो ओवरऑल एक एक का स्किप हो गया, बाकी 8 का डिफरेंस है दोस्तों, जो कि ZR के बाद Z आता है, तो यहाँ पे ZBDF इज़ द राइट आंसर। अगला माइनस को इंटू को डिवीजन को माइनस के हिसाब से देखा जाए, आपको माइनस को प्लस है दोस्तों, तो इस तरह का सिंबल अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको आराम से 8 आंसर मिल जाएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में देखा जाए,
एक स्टेटमेंट दिया है, सम फोन्स और वॉचेस, कुछ फ़ोन जो है वॉचेस है और ऑल वॉचेस आर गन्स, जितने भी वॉचेस है गन्स है। अब उसके हिसाब से ऑल गन्स आर वॉचेस कह रहा है, बल्कि गलत है। अब बात आता है सम गन्स आर फोन्स, जो कि यहाँ पे सम गन्स आर फोन्स सही है दोस्तों। सो ओनली 2 फॉलो होता है। और यहाँ पे जनरल नॉलेज में 5 मार्क के सवाल होते हैं, 5 सवाल। फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक का जो फाउंडर है ये सुभाष चंद्र बोस है दोस्तों। बाकी आपको पता होना चाहिए दी हिंदू का कौन फाउंडर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कौन है, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सरदार पटेल तो आप जानते ही हैं। अगला फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया पूछा गया है। फिनेंशियल यानी मुंबई है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फिनेंस शेयर मार्केट वगैरह आप देख सकते हो। बाकी चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, काफ़ी इंडस्ट्रीज चेन्नई में देख सकते हैं। और चंडीगढ़ वेल प्लान्ड सिटी है दोस्तों, और पंजाब और हरियाणा का ये कैपिटल है दोस्तों। और दिल्ली में आप जानते हैं हार्ट ऑफ द इंडिया को दिल्ली को कहते हैं। अगला हाईएस्ट अमेरिकन अवार्ड के बारे में पूछा है, जो मेडल ऑफ ऑनर है दोस्तों। अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी जी को इस तरह का सऊदी अरेबिया से जो देने वाले हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद, ये दिया गया है मोदी जी को। साथ साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड भी मोदी जी को दिया गया है। चैम्पियन ऑफ द अर्थ, जो कि एनवायरमेंटल प्रोग्राम वाला देते हैं, वो भी ये भी अवार्ड मोदी जी को मिला है। अगला देखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर पूछा गया है, जो कि प्रकाश जावड़ेकर है दोस्तों आज के टाइम पे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर। बाकी किरेन रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर आप जानते हैं। राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है दोस्तों। फिनेंस मिनिस्टर आज के टाइम पे निर्मला सीतारामन। अब बात आता है नितिन गडकरी, जो कि एमएसएमई का है। और रेलवे मिनिस्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब किताब के बारे में पूछा है। किताब एक सूटेबल बॉय ऐसा किताब है जिसका राइटर जो कि विक्रम सेठ है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए डिवाइन कॉमेडी का जो भी राइटर है उसका नाम डांटे। अब बात आता है दोस्तों सरोजनी नायडू का जो भी लिखित है उसका ब्रोकन विंग किताब का इन्होंने लिखी थी। और साथ में वीएस नैपाल मैजिक सीड्स का जो भी किताब लिखे हैं वो वीएस नैपाल है दोस्तों। इस तरह का हर ऑप्शन आपको पता होना ज़रूरी है, आपसे कुछ भी सवाल पूछा जाएगा। अगला देखिए इंग्लिश की, जो कि 15 मार्क के होते हैं। वन डे तानसेन sang one of the songs taught by his master and deliberately introduced a false note. It had almost an electric effect on Saint. His aesthetic nature received a rude shock. He turned to Tansen and rebuked him, saying, "What has happened to you, Tansen, that you, a people of mine, should commit such a gross blunder?" He then started singing the piece correctly. The mood came upon him and enveloped him, and he forgot himself in the music which filled the earth and heaven, and Akbar and Tansen themselves in the sheer melody and charm of the music. It was a unique experience. When the music stopped, Akbar turned to Tansen and said, "You say you learned music from the saint, and yet you seem to have missed the living charm of it all. Yours seems to be chaff beside this soul stirring music." ओवरऑल ये है कि एक तानसेन जो कि सेंट से कोई म्यूज़िक सीखता है और वो गाना गाने के लिए कहता है, वो गाना गाते वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे यही कह रहा है कि इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, हियर सेंट रेफर्स टू। सो यहाँ पे तानसेन गुरु जो कि एक म्यूज़िक सिखाने वाला। सो जब उन्होंने एक ऐसा परफॉर्म किया उसने तानसेन ने, तब उसको काफ़ी इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया उसकी गुरु पे। वो है तानसेन गुरु जो कि सेंट है दोस्तों। अकबर मिस्ड लिविंग चार्म इन तानसेन म्यूज़िक। जब स्टार्टिंग में उसने ठीक से गाना नहीं गाया, वो ये कह रहा है कि आपकी जो गाने में लिविंग चार्म नहीं है, वो मिस कर गया इन तानसेन म्यूज़िक। हियर ग्रॉस मीन्स सीरियस, जो भी यहाँ का मतलब होता है, ग्रॉस का मतलब होता है काफ़ी सीरियस इशू हो चुका है, क्योंकि आप सेंट से पूछता है कि आप इतना अच्छा सिखाओगे करके बताया, लेकिन आप इतना अच्छा नहीं सिखा पाया, जिसकी वजह से वो पूछता है अकबर। अब देखिए जम्बल्ड वर्ड्स, इज़ समर द रियल सीजन ऑफ फ्लाश। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो भी ABCD के हिसाब से BCD है, यानी द रियल सीजन ऑफ फ्लावर्स इज़ समर। ये आपको फ्रेम करनी है मीनिंगफुल सेंटेंस में।
इन द क्लासरूम लर्न्स हिज स्टूडेंट लेसन ऑफ माइंड, जो कि यहाँ पे दिया जाए स्टूडेंट्स लर्न्स हिज लेसन ऑफ माइंड इन द क्लासरूम, जो कि यहाँ पे CBDA इज़ द राइट आंसर दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों ए पर्सन अननोन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, जो कि यहाँ पे उस बंदे को कोई भी चीज़ के बारे में वो है करके पता नहीं है, उसको इग्नोरेंस कहते हैं, जिनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इग्नोरेबल कहते हैं। बाकी इनक्यूरेबल मतलब जिसको आप क्यूर नहीं कर सकते हैं, ऑडिबल यानी जो सुन सकते हो, हेयरेबल यानी भी वही सुन सकते हो। टेकिंग अवे समबडी फोर्सफुली, किसी बंदे को ज़बरदस्ती उठा के लेके चले जाना, उसको हम किडनैप कहते हैं। बाकी मर्डर जो मर्डर करता है। अबडक्शन जो किसी बंदे को गाली देता है या किसी को नुकसान पहुंचाता है। पिल्फरेज जो कि छोटे छोटे जो भी चीज़ें चोरी करता है उसको हम पिल्फर कहते हैं, उचक्का कहते हैं। और पिल्फर या पिल्फरेज। अगला देखिए दोस्तों, व्हेन आई मेट हिम या मेट आ गया पास्ट फॉर्म, ही वॉज टॉकिंग टू हिज डॉटर, मैंने जब देखा था उसे और मिला था उसे, वो अपनी बेटी से बात कर रहा था। अब बात डिड यू गो देर, ऑल ऑफ दिस आंसर आ सकता है। व्हेन डिड यू गो देर, वे डिड यू गो देर, हाउ डिड यू गो देर, आप कैसे गए हो, आप कहाँ चले गए हो, और व्हेन डिड यू गो देर, कब गए हो, ये सब ऑल ऑफ दिस आपका आंसर बन सकता है। अब अगला देखिए, देयर वाज नो प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड मी, जब बिटवीन आ जाता है कंपलसरी आपको क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए, यही आपसे पूछा जा रहा है। अगला, एम्प्लॉयज़ वर डिसमिस्ड फ्रॉम देयर जॉब, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको क्या किया गया, डिसमिस कर दिया गया है। सम एम्प्लॉयज़ वर डिसमिस्ड, कुछ लोगों को डिसमिस कर दिया गया है। ए बेंच ऑफ जजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी जजेस बैठते हैं वो एक बेंच मतलब ग्रुप के साथ बैठते हैं, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं बेंच, ए बेंच ऑफ जजेस। और यहाँ मॉब ऑफ पीपल, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, इस तरह का आप कह सकते हो। शी पिक्ड अप ऑल द स्टिक्स एंड मेड बंडल, उन्होंने क्या किया, सभी स्टिक्स को इकट्ठा करके बंडल बनाया। अगर वो फ्लावर्स पूछता है, शी पिक्ड ऑल फ्लावर्स एंड मेड अ बके। अब बात आता है कॉइन्स का जो कलेक्शन को नुमिस्मैटिक्सम कहते हैं। ही डिड नॉट जंप, वो जंप नहीं किया, ही डिड नॉट जंप इनटू द रिवर, वो जंप पानी के अंदर जाता है, इनटू द रिवर होता है दोस्तों। टाइम एंड टाइड जो होता है वेट्स फॉर नन, यहाँ टाइम एंड टाइड को एक साथ लिया जाएगा, एक ही यूनिफॉर्मिटी में, मतलब एक ही सेंटेंस में टुगेदर लिया जाता है, जैसे ब्रेड एंड बटर साथ में यूज़ करते हैं, ब्रेड एंड बटर इज़ वेरी गुड। तो ऐसे यहाँ पे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन होता है दोस्तों, वेट नहीं आता, जब यहाँ पे दो अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तब आपको वेट आता है। अब यहाँ पे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन आपको आना चाहिए। ये आपका कुछ सवाल है दोस्तों। अगर आपको इनकी PDF चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 7667302552। आपको हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जितने भी मार्क्स है अप टू 20 मार्क्स हम आपको डिस्कस करेंगे। हम पूरे के पूरे मार्क्स आपको बाय पोस्ट आपका घर पहुंच जाएंगे। आपको जल्द से जल्द आपकी उसकी तैयारी कर सकते हो और साथ साथ नेवी MR वाले भी क्वेश्चंस आप तैयारी कर सकते हो। इस तरह का अलग अलग आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा, तो आपको जल्दी आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट आप रेफरेंस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।